क्या रूस से तेल खरीदना भारत को महंगा पड़ सकता है? क्या अमेरिका भारत के सामान पर 100% तक टैरिफ लगा सकता है? और क्या इससे भारत अमेरिकी संबंधों में तनाव बढ़ सकता है? ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आज आम नागरिक के दिमाग में उठ रहे हैं। तो आइए समझते हैं आखिर है क्या पूरा मामला। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने रूस पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट 2026 नामक बिल को मंजूरी दी है। अब इसे प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स से भी पारित होना बाकी है। इस बिल के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों के उत्पादों पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है जो रूस से तेल और गैस खरीदने वाले बड़े देशों में शामिल हैं, और इनमें भारत है, चीन है, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया शामिल है। दरअसल यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रियायती दरों पर रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया था। वर्तमान में भारत प्रतिदिन 20 लाख बैरल से अधिक रूसी तेल खरीद रहा है। यदि यह बिल कानून बनता है और भारत पर टैरिफ लगाया जाता है तो अमेरिका में भारतीय इंजीनियरिंग उत्पाद, दवाएं, रसायन, वस्त्र और ऑटो कंपोनेंट महंगे हो सकते हैं, और इसका असर भारत के निर्यात और कुछ उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ सकता है। अमेरिका का तर्क है कि इससे रूस की ऊर्जा आय घटेगी और यूक्रेन युद्ध के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता पर असर पड़ेगा, और जिससे रूस समझौते की दिशा में आगे बढ़ने को विवश हो सकता है। लेकिन कुछ अमेरिकी सांसदों का मानना है कि इससे राष्ट्रपति को अत्यधिक टैरिफ लगाने की शक्ति मिल जाएगी, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यापारिक साझेदारों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उनका कहना है कि ऐसे कदम वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ा सकते हैं और मित्र देशों के साथ रिश्तों में भी तनाव बढ़ा सकते हैं। भारत को फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह बिल अभी पूरी तरह कानून नहीं बना है और इसमें कुछ राहत के प्रावधान भी मौजूद हैं। भारत अब तक अपनी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हितों और स्वतंत्र विदेश नीति को ध्यान में रखकर निर्णय लेते आया है, और आगे भी उसकी रणनीति इन्हीं आधारों पर तय होगी। हालांकि भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों को देखते हुए किसी भी निर्णय में दोनों देशों के व्यापक हितों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उधर भारत के लिए एक और चिंता जेनेरिक दवाओं पर प्रस्तावित ऊंचे टैरिफ को लेकर भी है। अमेरिका भारत की दवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका को लगभग 9.7 अरब डॉलर की दवाओं का निर्यात किया था, जो भारतीय फार्मा उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सवाल यह है कि क्या यह बिल वास्तव में भारत को प्रभावित करेगा या फिर केवल यह रूस पर दबाव बनाने की अमेरिकी रणनीति है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी प्रकार की तथ्यात्मक जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें।